Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 55 for class 9 subject English. This worksheet is based on the topic tenses. Let's start it. Dear students, in this worksheet we will learn about future tense. It is used for future predictions. For example, in the year 2050 we will have flying cars. प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, भविष्यकाल के बारे में पढ़ेंगे। और फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है फ्यूचर की प्रिडिक्शंस के लिए, यानी कि भविष्य के बारे में जो पहले से ही कहा गया है, जो प्रिडिक्शन की गई हैं, जो भविष्यवाणी की गई हैं, उनके लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल में कहा गया है कि 2050 में हमारे पास फ्लाइंग कार्स होंगी, उड़ने वाली कारें होंगी, तो ये एक भविष्य की बात है। एक्शन दैट बिगिन एंड एंड इन फ्यूचर, फॉर एग्जांपल आई थिंक आवर टीम विल विन द बास्केटबॉल टूर्नामेंट। तो उन एक्शंस के लिए जो कि फ्यूचर में शुरू होते हैं, ख़त्म होंगे, उनके लिए जो है हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ कि हमारी टीम जो है बास्केटबॉल टूर्नामेंट जीतेगी, तो ऐसा फ्यूचर में होगा, तो विल हमने यूज़ किया। एक्सप्रेस फैक्चुअल स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्यूचर, फॉर एग्जांपल ईयर 2024 विल बी अ लीप ईयर। जब हमें कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट देनी है फ्यूचर के बारे में, तो उसमें भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कहा जाए कि ईयर 2024 का साल जो है वो लीप वर्ष होगा, तो ये एक फैक्ट है। तो इसीलिए जब फैक्ट को हम फ्यूचर के फैक्ट को हम दिखा रहे हैं, तो हमें फ्यूचर टेंस यूज़ करना है। फर्दर मोर स्टडी दिस टेबल टू नो मोर अबाउट 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस। नीचे दी गई टेबल में हमें 4 फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस बताए गए हैं। सबसे पहले आता है फ्यूचर सिंपल, ये एन एक्शन दैट अकर्स इन द फ्यूचर, अ प्रिडिक्शन। सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ किया जाता है उस एक्शन के लिए जो कि फ्यूचर के अंदर होगा, भविष्य के अंदर घटित होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो उसे बनाने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, और विल शैल के साथ हम वी वन का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो है आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल लगाते हैं। ही विल प्ले वॉलीबॉल, वह वॉलीबॉल खेलेगा। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमने बनाना है तो हम नॉट का यूज़ करते हैं, ही विल नॉट प्ले वॉलीबॉल, वॉलीबॉल नहीं खेलेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें विल से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट को पीछे ले जाते हैं, विल ही प्ले वॉलीबॉल, और क्वेश्चन मार्क आता है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के अंदर यूज़ किया जाता है एक्शन दैट कंटिन्यू इन द फ्यूचर, जो एक्शन फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू रहता है, भविष्य के अंदर चल रहा हुआ, तो उसके लिए हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ करना है। फॉर्मेशन रहती है विल शेल के साथ हम बी यूज़ करते हैं, और वी वन प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं। दे विल बी वॉचिंग मूवी, वो मूवी देख रहे होंगे। दे विल नॉट बी वॉचिंग मूवी, नहीं देख रहे होंगे, तो विल दे बी वॉचिंग मूवी, क्या वे मूवी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस विल से स्टार्ट होगा, और बी का यूज़ होता है इसमें, और वी वन प्लस आई एन जी यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को सेक्शन को दिखाने के लिए, जो कि कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में एक टाइम पर। द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, कल तक बारिश बंद हो जाएगी। तो देखिए हमने परफेक्ट के अंदर विल और शेल के साथ हैव का यूज़ किया। और थर्ड फॉर्म यूज़ की, द रेन विल नॉट हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, कल तक बारिश बंद नहीं होगी। विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, क्या कल तक बारिश बंद हो चुकी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर एक्शन दैट कॉन्टिन्यूस टिल अनदर एक्शन इन द फ्यूचर टेक्स प्लेस। अब देखिए उस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि कंटिन्यू रहता है किसी और एक्शन, दूसरा जो एक्शन होना है फ्यूचर में उस तक। शी विल हैव बीन स्टडिंग, वो पढ़ रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, विल शी हैव बीन स्टडिंग, क्या वह पढ़ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दिए गए हैं उनको यूज़ करते हुए हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और हमें फ्यूचर टेंस को यूज़ करना है। तो देखिए फ्यूचर टेंस में हमें यहाँ पर है सबसे पहले मोहन डैश द हाउस। अब देखिए मोहन के साथ हम विल यूज़ करेंगे, सिंपल फ्यूचर है ये, तो यहाँ पर मोहन विल पेंट द हाउस, मोहन पेंट करेगा घर को। द स्टूडेंट्स डैश टू द लाइब्रेरी इन द नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड में स्टूडेंट्स लाइब्रेरी जाएंगे, अगेन सिंपल फ्यूचर है, द स्टूडेंट्स विल गो टू द लाइब्रेरी। आई डैश माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ, आई शैल विजिट, आई के साथ शैल यूज़ होगा, तो आई शैल विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट मंथ। वी डैश इन द सिटी फॉर 2 years बाई मार्च नेक्स्ट ईयर। अब देखिए हम जो है अगले साल जो मार्च आएगा उसमें हमें इस शहर में रहते हुए 2 साल हो गए होंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो वी शैल के साथ आएगा हैव बीन, और
फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वी शैल हैव बीन लिविंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा, लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years, क्योंकि आपने देखा कि उस एक्शन को डिनोट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ किया जाता है, जो फ्यूचर में एक दूसरे एक्शन तक जाकर जो है, जब तक दूसरा एक्शन नहीं occur होता तब तक कंप्लीट होता है। माई मदर डैश यू अ सैंडविच, माई मदर विल मेक यू अ सैंडविच, अगेन सिंपल फ्यूचर है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई डैश माई साइंस प्रोजेक्ट, आई विल कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट, इस वीक के अंत तक मैं अपना साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूँगा। आई विल कंप्लीट, आई बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई विल कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं अपना साइंस प्रोजेक्ट करूँगा कंप्लीट। उसके बाद चिल्ड्रन डैश ड्यूरिंग द डे सो दे विल वॉन्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग। अब देखिए चिल्ड्रन, आप इसमें हमें वर्ब नहीं दी गई, हम स्टडी भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ड्यूरिंग द डे, कि पूरा दिन जो है बच्चे खेलते रहे, हैव बीन प्लेइंग ड्यूरिंग द डे, विल हैव बीन प्लेइंग, विल होगा यहाँ पर, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग, खेल रहे होंगे पूरा दिन से, सो दे विल वांट टू रिलैक्स इन द इवनिंग, इसलिए वो इवनिंग में जो है रिलैक्स करना चाहते हैं। तो विल हैव बीन प्लेइंग होगा यहाँ पर। शी डैश फॉर 5 hours एट 11 PM, देखिए वो 5 घंटे से सो रही होगी 11 बजे तक, तो शी विल हैव बीन स्लीपिंग, शी विल हैव बीन स्लीपिंग, ठीक है, वो 5 घंटे से सो रही होगी। शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours एट 11 PM। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा, ये रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर ये आपकी वर्कशीट हो जाती है ख़त्म। थैंक यू, स्टे सेफ।